हेलो एवरीवन, आज हमारा पार्ट 5 है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स या हम बोल सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जो हम इस चैप्टर में कॉमनली यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमारा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में हमारा सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो सब्सक्रिप्शन क्या आता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम। सब्सक्रिप्शन हमारा क्या है, मेन सोर्स है इनकम का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ये रिवेन्यू नेचर की होती है और ये हम कहाँ पर दिखाते हैं, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और इसमें से जो सब्सक्रिप्शन होता है किसका, करंट ईयर का। करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होता है वो कहाँ पे हम पोस्ट करते हैं, क्रेडिट साइड, किसके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। अब है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस में हम क्या दिखाते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है। उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको नहीं दिखाते, इसको हम ऐड करते हैं कैपिटल फंड में। ये कैपिटल रिसिप्ट है, हम इसको ऐड करते हैं कैपिटल फंड में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम इसको नहीं दिखाते और इसको हम अलग से दिखाते हैं लायबिलिटी साइड। तो कहाँ कहाँ आता है ये हमारा, कैपिटल फंड में बैलेंस शीट में ऐड हो जाएगा और लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है, जो विरासत में मिलता है या फिर एज अ गिफ्ट हमें कुछ मिलता है। इट इज़ अ फंड अराइजिंग फ्रॉम अ बिक्वेस्ट और गिफ्ट। ये द इनकम ऑफ विच इज़ डिवोटेड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। और ये किस लिए होती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। ये भी हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स है, ये हमारा परमानेंट इनकम प्रोवाइड करती है ये। और ये कहाँ पर दिखाई जाती है, लायबिलिटी साइड। इनमें याद करने का है सिर्फ कि कौन सी जो आइटम है या कौन सी टर्म है वो कैपिटल रिसिप्ट है या नेचर उनका क्या है, कैपिटल या रिवेन्यू, और ये कहाँ पर शो की जाती हैं, कहाँ पर मीन्स कि कौन से अकाउंट में शो की जाती है। अब है हमारी एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस। इसमें क्या आता है, ये हमें रिसीव होती है न्यू मेंबर से अपार्ट फ्रॉम द अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन। कि जो वो मेंबर होते हैं वो एनुअल सब्सक्रिप्शन तो पे करते ही हैं, उसके अलावा जब वो एडमिट होते हैं, मींस जब वो एंटर करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उनको स्टार्टिंग में कुछ फ़ी पे करनी होती है। जैसे हम स्कूल में या कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो हमें स्कूल फ़ी के अलावा सबसे पहले क्या पे करनी पड़ती है, एडमिशन फ़ीस या रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो उसी तरह से ये फ़ीस होती है। लीगेसी, ये वो अमाउंट होता है जो विच अ नॉन प्रॉफिट एंटिटी रिसीव एज पर द विल ऑफ ए डिकीज्ड पर्सन। मतलब कि जो पर्सन जा रहा है या निकल रहा है या जिसकी डेथ हो रही है उसकी विल के अकॉर्डिंग जो उनको फंड मिलता है वो नॉन प्रॉफिट एंटिटीज़ को, वो हमारी लीगेसी कहलाती है। ये कहाँ पे दिखाते हैं हम, डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और जो ये अमाउंट है ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, इसलिए इसे कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। अगर ये रिकरिंग नेचर का होता तो इसे हम रिवेन्यू नेचर का कहते। और ये कहाँ पर दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड। नेक्स्ट है हमारा सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स हमारी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, डेबिट साइड दिखाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते, लेकिन कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है इस ट्रांजैक्शन से, सेल ऑफ ओल्ड एसेट से अगर कोई प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एक फर्नीचर है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, 5000 रुपीज़, ठीक है, जिसमें से 1000 रुपये का फर्नीचर हमने बेच दिया है, किसमें, 400 में। अगर हमने 1000 का फर्नीचर 400 में बेच दिया है, हमें क्या हुआ, लॉस होगा। और कितने का, 600 का। तो जो ये 600 है ये हम कहाँ पर दिखाएंगे, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और जो ये फर्नीचर है रिमेनिंग, मतलब 4000 का बचा, यहाँ पर 5000 का था, 100 का हमने सेल कर दिया, बचा कितना, 4000 का। तो वो हम कहाँ पर दिखाएंगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। थैंक यू, आज हमारा इतना ही था सेशन। अब नेक्स्ट में कुछ जो आइटम्स हमारे बचे हैं वो हम डिस्कस करेंगे।